ओम शांति। महात्मा बुद्ध के समय विदर्भ प्रांत में एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सराह था। वहां के जो सम्राट थे उनके यहाँ वो कार्यरत था, परंतु जब बुद्ध की शिक्षाओं को सुना तब उसे वैराग आ गया और महात्मा बुद्ध का एक जो शिष्य था विमल कीर्ति, उसका वो शिष्य बन गया। उस विमल कीर्ति ने उसे समझाया कि अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद। तो वो ब्राह्मण सराह वही रहा वर्षों तक और एक श्रेष्ठ योगी बन गया। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसका जो वास्तविक गुरु है अभी तक आया नहीं है। उसने स्वप्न में देखा कि बाजार में एक युवा कन्या है, वो उसका गुरु बनने वाली है। उसको लगा कि ऐसा क्या रह गया है मेरी शिक्षा में, सब तो मैंने सीखा है, जाना है, समझा है। परंतु एक दिन जब वो बाजार से गुजरता है तो एक स्त्री को देखता है और उसे देखते ही रहता है और उसको देखने के बाद पहली बार उसको लगता है कि मेरी शिक्षा में कुछ कमी है। वो जो स्त्री थी वो एक तीरंदाज थी और वो अपने तीर को तेज नोकदार बना रही थी। तो वो सराह उस स्त्री को देखते रहता है। वो स्त्री अपने कार्य में इतनी मस्त थी, इतनी एकाग्र थी, इतनी खोई हुई थी कि और कुछ उसे ध्यान ही नहीं था। केवल वो अपना कार्य कर रही थी, तीर को नोकीला बना रही थी। और जब तीर नोकीला बन जाता था तो एक आंख बंद करके कोई अज्ञात लक्ष्य की ओर देखती थी और अंदर ही अंदर शायद देख रही होगी कि तीर कितना तेज बना है। उसका ये कार्य चालू था, तीर के नोक को तेज करना। और जब होता था तो एक आंख बंद करके देखती थी कि तीर कितना तेज हुआ है और लक्ष्य तक जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा। एक तीर पूरा होता था, वो रखती थी और फिर दूसरा तीर उठाती थी। वो बाजार था, आवाजें थी, शोरगुल था, परंतु वह स्त्री अपने कार्य में इतनी दत्तचित्त से मगन थी कि उसे पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। और ये युवक, ये सन्यासी उस स्त्री को देखते रहता है। वो ब्राह्मण था, कभी राजा के महल में रह चुका था। यह स्त्री निम्न जाति की थी, परंतु उसकी वो ध्यान की ही अवस्था थी जैसी। और ये सराय उसको देखता रहा। वही कार्य, तीर को तेज करना, नोकीला करना, फिर एक आंख बंद कर अज्ञात लक्ष्य की ओर देखना और फिर नीचे रखना। और एक आध्यात्मिक क्रांति घटित हुई उस सराह के मन में। उसने देखा
कि यही तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मजलिम निकाय, द मिडल पाथ। ना तो बहुत एक तरफ, ना तो दूसरी तरफ, बीच का मध्यम मार्ग। जो कार्य कर रहे हो बस वही करना। जो कार्य कर रहे हो वो कार्य ही ध्यान बन जाए। जो कार्य कर रहे हो वह वर्क, वह टास्क, वह कर्तव्य, वह डीड, वह एक्शन ही मेडिटेशन बन जाए। इतनी एकाग्रता कि जैसे कुछ दूसरा है ही नहीं। यही तो वास्तव में मेडिटेशन है। वो सराय उस स्त्री को देखता रहा और उसके मन में हलचल होने लगी। उसका मन भी एकाग्र हो गया, केवल उसको देखता रहा और मन उसका इतना स्थिर हो गया कि उसने जाना कि यही तो ध्यान है। अपने सारे लक्ष्य को एक केंद्र में, एक स्थान में, एक बात में एकाग्र कर देना कि जैसे दूसरी कोई भी बात वहां पर है ही नहीं। वो उस स्त्री के पास गया जो उससे उम्र में कम थी और उसको अपना गुरु उसने स्वीकार किया। तंत्र में ये कथा आती है और वो उसका शिष्य बन गया। और जैसी एकाग्रता उस स्त्री की थी वैसी ही उसने प्राप्त की और एक श्रेष्ठ ध्यानी वो बना। कल की अव्यक्त वाणी आधी मुरली कल रात हमने देखी। ज्वालामुखी योगी, उसकी 10 विधियां कल बाबा ने बताई। 10 मार्ग, 10 बातें। आज हम थोड़ा विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। उन 10 बातों में पीछे से चालू करते हैं। 10वीं बात थी एकाग्रता। यदि ज्वालामुखी बनना है तो परिभाषा क्या बताई ज्वालामुखी योगी की? ज्वालामुखी योगी अर्थात लाइट हाउस, ज्वालामुखी योगी अर्थात माइट हाउस, ज्वालामुखी योगी अर्थात बीज रूप, ज्वालामुखी योगी अर्थात तपस्वी स्वरूप, ज्वालामुखी योगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, ज्वालामुखी योगी अर्थात जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर विराजमान है, तड़पती हुई, दुखी, पुकारती हुई और अशांत भटकती हुई आत्माओं को शांति, शक्ति और आनंद की किरणें दे। जैसे वो सूर्य होता है और वो सूर्य क्या करता है? विनाशी किरणें फैलाता है। वैसे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान 3 किरणें फैलाओ। कौन कौन सी? शक्तियों की किरणें फैलाओ, प्राप्तियों की किरणें फैलाओ और विशेषताओं की किरणें फैलाओ। ये ज्वालामुखी योगी की परिभाषा है। इस स्थिति में स्थित हो जाओ और इसी स्थिति में जब तक ऐसी लगन की अगन नहीं, तब तक जन जन के जो विकर्म है, विकार है, विकल्प है, वासनाएं है, संस्कार है, आसुरी स्वभाव है, आसुरी संस्कार है, वो दग्ध नहीं हो सकते, भस्म नहीं हो सकते। काम बहुत बड़ा है क्योंकि आत्मा इतने शरीरों में गई है, एक एक शरीर में उसने भोगा है, एक एक जन्म में वासनाओं में डूबी है, एक एक जन्म में विलासिता का जीवन जिया है उसने। काली बन गई है, पूर्ण काली। आज कहा है बाबा ने साकार मुरली, मैं तुम्हें गोरा बनाने आया हूं। किनको गोरा बनाने आया हूं?
ऐसे ऐसों को मैं वरदान देता हूं। कैसों कैसों को? अहिल्याए तुम हो, शिला बनकर बैठी है इंतजार में कि राम आएंगे। कुब्जाए कंस की सेवा कर रही है, कंस के लिए तिलक बना रही है, कंस के लिए माला फूल एकत्र कर रही है, कंस के लिए सुगंधी जमा करके कंस की मुरीद है। पापात्माएं, मैं अहिल्याए कुब्जाए पापात्माएं ऐसे ऐसों को वरदान देने आया हूं। तो ज्वालामुखी योगी अर्थात तपस्वी, साधक, साधना करने वाला, संसार की वासनाओं में डूबे हुए योगी नहीं हो सकते। संसार की तृष्णाओं के पीछे भागने वाले योगी नहीं हो सकते। एम्बिशंस जिनके मन में भरी है, वर्ल्डली एम्बिशंस, संसार के पदों के पीछे, न्यस्त स्वार्थ के पीछे जो पागल है वो योगी नहीं हो सकते। और बाबा को ज्वालामुखी योगियों की आवश्यकता है। 10 चीजें चाहिए। 10वीं एकाग्रता, साधना, याद। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। जैसे उदाहरण, कितने सारे उदाहरण दिए यहाँ पर। मास्टर शिक्षक है बाबा, मैं केवल तुम्हारा बाप ही नहीं हूं, तुम्हारा टीचर भी हूं और तुम्हारा सदगुरु भी हूं। आज सुबह की साकार मुरली, मुझे केवल अपना बाप नहीं समझना, मैं तुम्हारा टीचर भी हूं। जैसे शरीर को बिठाते हो, किसमें? योग में, वैसे मन, बुद्धि, दिल अर्थात इमोशंस, भाव। मनुष्य 3 तलों पर काम करता है। एक देह, दूसरा विचार, तीसरा भाव। देह अर्थात स्थूल, उससे भी सूक्ष्म है विचार, और विचारों से भी सूक्ष्म है इमोशंस, भाव। जहां उसके भाव होते हैं वहीं वो खींचा जाता है। विचार, तर्क, रीजनिंग, लॉजिक कुछ भी कहे, परंतु आखिर में खींच भावनाओं की तरफ होती है। जो जहां इमोशनली इन्वॉल्व है, जो जिसमें इमोशनली इन्वॉल्व है, उसी की याद आती है, क्योंकि वो अवचेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन लॉजिक की भाषा नहीं समझता है। सबकॉन्शियस माइंड को तर्क नहीं समझ में आता है। सबकॉन्शियस माइंड को भाषा कौन सी समझ में आती है? भावनाओं की, इमोशंस की, इमेजेस समझ में आती है, उसे शब्द समझ में नहीं आते। इसके लिए विजुअलाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। हमने अपनी चेतना में क्या क्या विजुअलाइज कर रखा है, किस किस से क्या क्या संबंध बना रखे हैं, वो सारे संबंध में मोह इतना गहरा है क्योंकि वो अवचेतन मन का हिस्सा है। कॉन्शियस माइंड कहता है कि मोह छोड़ दो, बंधन छोड़ दो, श्रीमत पर चलो, परंतु अवचेतन माइंड, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस है, वो इतने स्ट्रांग है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो सारी श्रीमत बह जाती है, सारी मर्यादाएं खो जाती है। पता नहीं चलता ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हुआ वो अवचेतन मन से निकला है। वो चेतन में कैसे उसको वश में करे, क्योंकि चेतन हमारे वश में है। हाउ टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस, हाउ टू एंटर द रेल्म ऑफ सबकॉन्शियस। वो अवचेतन मन के राज्य में कैसे प्रवेश करे? प्रवेश करने का द्वार है विजुअलाइजेशन, देखना। इस देखने से ही अवचेतन में प्रवेश किया जा सकता है। विजुअलाइज करो, उसमें भाव भरो, उसमें इमोशंस भरो। जितने आज तक वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में प्रथम आए,
उन्होंने अपनी जीत को पहले ही देखा। जीत तो हुई बाद में, परंतु देख पहले ही लिया। कहां देखा? मन में देखा, विजुअलाइज किया, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन। क्योंकि देखना ही एकमात्र मार्ग है अवचेतन में प्रवेश करने का। नहीं तो अवचेतन में कैसे प्रवेश करें? अभी जो कंडीशनिंग हुई है, अभी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसको डीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। उसकी अनकंडीशनिंग करने के लिए एक इमेजिनेशन से अब नया इमेजिनेशन, ज्ञान युक्त इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये मार्ग है अवचेतन में प्रवेश करने का। तो सबसे पहले क्या है? कंसंट्रेशन, ऐसी एकाग्रता जैसे शरीर को बिठाते हो योग में, वैसे किसको बिठाओ अब? बाप के साथ मन को, विचारों को, बुद्धि को, जो कि तर्क करती है, जज करती है, निर्णय करती है, डिसर्न करती है, परखती है, और दिल को, दिल अर्थात भावनाएं, दिल अर्थात वो इमोशंस, वो जज्बात, इमोशनली इन्वॉल्व जो है, उनको फिर मेहनत नहीं। जो विचारों के तल पर काम कर रहे उन्हें बहुत मेहनत है, और जो देह के तल पर केवल सेवाओं में लगे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। उनके जीवन में फिर हलचल होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कुछ हो गया हलचल, क्योंकि अभी विचारों तक भी नहीं पहुंचे। विचार अर्थात चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, ज्ञान का श्रेष्ठ मनन करना। आज सुबह साकार मुरली, रात को जाग कर भी क्या करो? ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। जो इस तल तक भी नहीं पहुंचे, फिर वहां हलचल होती रहेगी, रोते रहेंगे। क्या करते रहेंगे आशीष भाई? रोते रहेंगे। सबसे ज्यादा कौन रोती है? आज की मुरली कौन सुन के आया पीछे? अच्छा, मंजू बहन है क्या? कहाँ है? अच्छा, पीछे है। सबसे ज्यादा कौन रोती है? मंजू बहन। सबसे ज्यादा कौन रोती है? कुमारियां रोती है, बाबा ने कहा, खासकर। पुरुष नहीं रोते, कुमारियां रोती है। माया के मुरीद देखने में आते, बाप के मुरीद देखने में नहीं आते। अरे देवता रोते तो कोई और बात थी, यहां तो डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे रोते हैं। बाप की आबरू गंवानी है क्या? देवता रोते तो कोई और बात थी, तो यहाँ ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे रोते हैं। अकर्तव्य कर्म करते हो, क्योंकि रोना इमोशन से जुड़ा है, अवचेतन मन की सत्ता है। इसके लिए सहज होता है, सहज निकल जाता है। किसी ने कुछ कहा, दुखी, उदास, नाराज, मूड ऑफ। इस मूड को ठीक करना ही सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों के वरदान में कहा है, पहले अपना हो जाए तो हो सौभाग्य। ये सहयोग दो। बिगड़े हुए काम, बिगड़ा हुआ मूड और बिगड़े हुए संस्कार ठीक करने का। तो एकाग्रता कैसी? जैसे शरीर को बिठाते हो वैसे मन को बिठाओ, बुद्धि को बिठाओ, दिल को बिठाओ एक के साथ। ऐसी एकाग्रता जब होगी तब ज्वालामुखी योगी बनेंगे। ये 10वीं पॉइंट है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, इफ आई हैव टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन स्ट्रोक मास्टर कंप्लीट एजुकेशन। यदि मुझे अपनी शिक्षा फिर से चालू करनी हो तो मैं सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाऊंगा, और फिर जब मन एकाग्र हो जाएगा उसके बाद ये सारा ज्ञान एक ढंग से ग्रहण कर लूंगा। किसी के पास कितना समय मिल रहा है वो आवश्यक नहीं है। मुरली पढ़ने के लिए 6 घंटे भी अगर किसी को मिल गए तो जरूरी नहीं कि वो मुरली पूरी पढ़ ले और धारण कर ले। किसी को आधा घंटा मिल जाए केवल,
परंतु वहां बुद्धि इतनी लेजर की तरह, बीम की तरह एकाग्र हो जाए तो तुरंत ग्रहण कर लेगी। इब्राहिम लिंकन ने कहा है, इफ आई एम गिवन 6 hours टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hours इन शार्पनिंग द एक्स। यदि मुझे 6 घंटे दिए गए हैं झाड़ को काटने के लिए, तो पहले 4 घंटा मैं केवल कुल्हाड़ी की धार को ही तेज करूंगा और फिर एक धक से झाड़ को काट दूंगा। ऐसे मन की धार को तेज करना, ऐसे मन की, बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना। तो ये इतनी सारी अव्यक्त मुरलियों का जो अथाह भंडार और अंबार लगा है, कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। कल पढ़ा तुमको आज याद नहीं, ऐसे बाबा के महावाक्य है, इसलिए बाप को फिर बताना पड़ता है। जब पढ़ो तब एकाग्रता, चारों ही सब्जेक्ट में एकाग्रता। कल कहा नंबर 1 पूज्य, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में, विधि से सिद्धि चारों ही सब्जेक्ट में, तब बनेंगे। 10वीं पॉइंट कंसंट्रेशन। 9वीं पॉइंट डिटैचमेंट, न्यारापन। विस्तार में जाने का अभ्यास बहुत है, परंतु कमी किसकी है? सार स्थिति की कमी है। कमी किसकी है? न्यारेपन की कमी है। सब कुछ करो, खाओ पियो, परंतु न्यारापन न भूलो। न्यारापन एक अभ्यास है, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। कैसे स्वयं को हटा देना, जैसे वह स्त्री जिसको सराह ने देखा, अभी अभी ये कर रही थी, अभी अभी जैसे संसार से हट चुका था उसका ध्यान, संपूर्ण एकाग्रता भी थी, और एक कर्म से दूसरे कर्म में भी एकाग्रता थी। एक तीर हो गया, उसको बाजू रखा, अब जब दूसरा तीर लिया और उसको धार तेज कर रही है, जैसे केवल वही कार्य कर रही है। ये कार्य कर रहे समय अब ये नहीं सोच रही आगे क्या करना है। लिविंग इन द मोमेंट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। ऐसी डिटैचमेंट, ऐसा न्यारापन इस संसार से भी हो, तब ज्वालामुखी योगी बनेंगे। जो व्यक्ति आसक्त है व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभव में, स्थान में, समय में, वो ज्वालामुखी योगी नहीं बन सकते। ज्वालामुखी योगी के लिए क्या चाहिए? न्यारापन, डिटैच्ड। अभ्यास तुम्हें प्यारा बनने का करना ही नहीं है। प्यारा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किसका है? न्यारा बनने का। प्यारा बनने का पुरुषार्थ करोगे तो फंसोगे। मायापुरी, माया क्या है? मायापुरी बोला ना आज मंजू में, ये मायापुरी है, कब्रिस्तान है। एक अजीब सा शब्द आया मुरली में आज। बाप क्या कर देती है तुम्हें? तम त ऐसे कुछ आया है, नया शब्द है कुछ। क्या बना देती है? कुछ तो बना देती है, ढूंढना आज। माया करती है, उसके आगे नया शब्द है। तो डिटैचमेंट क्या है? हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी ये काम किया, उससे डिटैच हो जाओ। जो दूसरा काम है उस पे पूरी एकाग्रता। अभी अभी वो काम पूरा हुआ, उससे हट जाओ और फिर दूसरी जगह, उससे हट जाओ तीसरी। पहले काम से डिटैच। ऐसा नहीं कि पहला अच्छा किया काम, उसकी महिमा हो रही है, उसी के बारे में सोचते रह रहे। अभी अभी सेवा की, बड़ा प्रोग्राम किया, 10 दिन तक उसका ही सेवा समाचार चालू है। अभी तक फोटो शेयर करना बंद ही नहीं हुआ है। 3 दिन की भट्टी हुई, 3 दिन के भट्टी के बाद में अब आराम। अच्छी हुई भट्टी, उसका आराम। रेस्ट अर्थात सोना नहीं। रेस्ट की परिभाषा कर दी, सोना बनना, सोना नहीं, नहीं तो रथ आके खड़ा हो जाएगा।
पहिए से वो उतरेगा, रथ से उतरेगा, ठक ठक भी करेगा, और तुम समझोगे बादलों की गड़गड़ाहट है, और तुम समझोगे कि हवा के थपेड़े हैं, और वो चला जाएगा। तस्मात् जागृत जागृत जागृत। तो कौन सी प्रैक्टिस करनी है? डिटैचमेंट। 8वां, लिंक अटूट हो। बाबा से लिंक कैसी हो? अटूट। बार बार टूटती रही तो क्या होगा? 3 बातें होगी। कमजोर बन जाएंगे शक्तिशाली की जगह। साधना के मार्ग में जिस योगी की साधना बार बार टूटती जाती है वो पीछे रह जाते हैं। जहां ब्रह्मचर्य खंडित हो, बार बार फिर से नई साधना, नए सिरे से फिर से चालू करो। बैक टू स्क्वायर वन। जहां से चालू किया था, अभी चालू किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, टूटी। बैक टू स्क्वायर वन, फिर से चालू करो। फिर से विश्वामित्र ने वहीं से साधना चालू की जहां से शुरू की थी, क्योंकि साधना टूटी। और नीचे लिंक कैसा हो? अटूट। तो पहला, कमजोर हो जाएंगे। दूसरा क्या? कल भी बताया था रात में, समय और मेहनत। बाबा ने क्या कहा है? कुमार बच गए क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कहा है ना बाबा ने, ये अगर रास्ता है, यहाँ तक कोई चलता है, फिर यहाँ से उल्टी सीढ़ी चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर वापस चालू यहीं से, क्योंकि यहाँ से जब चढ़ोगे और उतरोगे तो यहीं होंगे, क्योंकि चालू तो फिर से यहीं से करना है। तो ये काम से बच गए। कौन से काम से? कौन सी उल्टी सीढ़ी? दुनिया के अनुभव। लिंक। टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेहनत नहीं लगेगी, और कमजोर नहीं बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए कुछ भी करो, क्या भी करो, परंतु लिंक न टूटे, लिंक जुड़ी रहे। बार बार मधुबन में आना पड़े, आओ। एक ही क्लास बार बार सुनना पड़े, सुनो। एक ही मुरली कई बार पढ़ना पड़े, पढ़ो। ज्ञानी आत्माओं का संग करना पड़े, करो। परंतु एकदम संसार के ध्यान चिंतन में नहीं नीचे गिर जाओ। मधुबन में आते हैं तो स्थिति ऊपर, फरिश्ते जैसा अनुभव होता है, परंतु जैसे जैसे संसार में जाते हैं, घर में जाते हैं, फिर से वहां की माया, फिर से वो त्याग, वो तपस्या, वो एकाग्रता, वो लगन, वो लिंक टूट जाती है। और कोई कई तो यहां रहते हुए लिंक टूटी हुई है, वो सबसे बड़े दुर्भाग्य है। बाबा ने कहा है महामूर्ख भी यही है। सब कुछ होते हुए भी यदि पुरुषार्थ न किया जाए, मधुबन में एक रात रुकने के लिए बहनें कितनी तड़पती है। भाई बहनें एक रात अमृत वेला करने इधर रात में आते हैं, टैक्सी करके आते हैं मधुबन में अमृत वेला करने के लिए, और फिर दूसरे दिन चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि इतने लोगों को रुकाया जाए। हाँ, फिर भी दिया जाता है, परंतु एक रात के लिए आते हैं। साल में एक रात मिल जाए मधुबन में अमृत वेला करने के लिए, वो अलबेले। वो सोच रहे हैं अभी तो टाइम है 4 बजने को, अभी से क्या उठो, 3:30 ही बजा है, अभी थोड़ा और 5 मिनट। रात को जागो, रात सोने के लिए नहीं है, तप करने के लिए। लिंक। अगला 7वां, काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बड़ा है। जन्म जन्म विकार करके, विकर्म करके बैठे हो।
काम बहुत बड़ा है, इसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किस बात की स्पीड? किसकी स्पीड? ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की। किसकी स्पीड? पवित्रता की, स्वच्छता की, सच्चाई की, सफाई की। नंबर 1 पूज्य आत्मा। हर चीज की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जिस स्पीड से अब चल रहे हैं, ये कौन सा चींटी की स्पीड है, ये काम नहीं करेगी। फास्ट, स्पीड अप, बढ़ाओ, स्पीड को बढ़ाओ। चिंतन की स्पीड, मनन की स्पीड, अध्ययन की स्पीड, अमृत वेले की, दिनचर्या की, वैराग की, तपस्या की, डिटैचमेंट की, सब स्पीड को बढ़ाओ। अगला 6, संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करो। क्या करो? संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करो। जो कहोगे वो होगा। विहंग मार्ग की सेवा होगी। प्रकृति और आत्माएं में जो तमोगुण है वो भी भस्म होगा प्यूरिटी से। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। और प्यूरिटी यदि बार बार खंडित हो रही है तो ज्वालामुखी योगी कैसे बनेंगे? पहले तो ये ढूंढो किससे खंडित हो रही है। क्या टेक्स्ट है, ऑडियो है या वीडियो है? इंटरनल स्टिमुलस है कि बाहर का स्टिमुलस है? पिक्चर है, फोटो है, क्लिप है, वीडियो है, क्या है? स्मृति है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ये सारे स्टिमुलस है। क्लिप, स्टिमुलस, उत्तेजक। वो कौन से उत्तेजक बिंदु है जिस वजह से प्यूरिटी भंग हुई? क्योंकि उत्तेजक आना होगा बाहर से या अंदर से, तभी प्यूरिटी हिलेगी। यदि कोई उत्तेजक ही नहीं तो कम चांसेस है। जरूर कोई ना कोई स्टिमुलस है। क्या है? टेक्स्ट है, बुक है, ऑडियो है, गीत है, कोई खाना पीना है, कौन सा ऐसा गरिष्ठ भोजन जो जा रहा है उत्तेजना देने वाला, जिसमें उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही है, हार्मोन स्टिमुलेट हो रहे हैं। कौन है जो हाईजैक करके जा रहा है हार्मोन्स को? उसका चिंतन और उससे मुक्ति। तो क्या कहा बाबा ने? संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करो क्योंकि काम बहुत बड़ा है। इस श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ तो जन्म जन्म के जो विकर्म है वो दग्ध होंगे। बिना प्यूरिटी के नहीं हो सकते। 5वां, अटेंशन का फोकस। क्या करो? अटेंशन का फोकस। आज सुबह की साकार मुरली, हर बात में सावधान रहो। सुबह की साकार मुरली, हर बात में सावधान, हर बात में चौकस, चौकन्ना, अवेयर, जागृत, माइंडफुल, वेकफुल, सतर्क, अटेंटिव। अपने अटेंशन को बढ़ाओ। अटेंशन को बढ़ाने की साधना। वो स्त्री कितनी एकाग्र थी, केवल उसका ध्यान उसी कर्म में था, इतनी अटेंटिव थी। आवाज उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बाजार में काम चल रहा था, इसलिए उस सराह ने उसको अपना गुरु माना, क्योंकि उसने देखा कि बुद्ध जो सिखा रहे ये उसका
इसको चरितार्थ कर रही है। मूर्तिबंत रूप है योग का। और कर्म कितना साधारण था। क्या कर रही थी? केवल तीर को छील रही थी, तेज कर रही थी, नोकीला कर रही थी, पर वो कर्म ही योग था उसका। वर्क विथ अटेंशन इज मेडिटेशन। चौथा पावर टू पैकअप। बिस्तर को क्या कर दो? अपने संकल्पों के बिस्तर को समेट लो। जैसे उस अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कार्य कर सकते हो, वैसे बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर कार्य करने का अभ्यास करो। जो डॉक्टर्स का उदाहरण दिया, वो रेस से कीटाणु भस्म करते हैं। रेडियोथेरेपी, पोस्ट कीमो, कैंसर। वैसे संकल्पों का जो बिस्तर खोल के रखा है, उसको क्या करो? पैक करो। हॉस्पिटल में, वार्ड्स में जब पेशेंट एडमिट होते हैं, हम देखते कोई कोई पेशेंट का जो बिस्तर है ना, खोल के रखा हुआ होता है। वो उनकी बैग, विदेशियों की तो और बड़ी बड़ी बैग होती है, वो खुली ही होती है। जब भी जाओ उसको बंद करते ही नहीं, खुली रहती है। सामान इधर उधर बिखरा रहता है कईयों का। सभी का नहीं खुला रहता है। जो इंडियंस का नहीं होता है, हमने विदेशियों में ज्यादा देखा है, भारत वालों का कम देखा है। पूरा ऐसा बड़ा खुला रहता है और उसमें सारी चीजें रहती है। तो संकल्पों का बिस्तर पैक करो। पावर टू पैकअप। ये जो संकल्पों का विस्तार कर रखा है, इसको थोड़ा समेटो। अगला, तीसरा, पावर टू स्टीयर, पावर टू टर्न। टर्न करने की, मोड़ने की शक्ति। किसको मोड़ो? जीवन को मोड़ दो पहले तो। जीवन जा कहां रहा है? देखो तो सही, किधर जा रहा है? ये तपस्या का मार्ग है या भोग का मार्ग है? ये श्रीमत का मार्ग है या मनमत परमत का मार्ग है? नदी कहां बही जा रही है? जीवन की सरिता को परमात्मा सागर की ओर मोड़ दो, नहीं तो वो रेगिस्तान में खो जाएगी। वो मरुभूमि में मोड़ दो। विचारों को, संकल्पों को, भावनाओं को, वृत्ति को, दृष्टि को, चेतना को, शब्दों को, कर्मों को, आदतों को, संस्कारों को। प्यूरिटी में बताया बाबा ने, जैसे वो देवी का दिखाते क्या करती है, ज्वाला से भस्म करती है असुरों को। तुम भी असुर, असुरी शक्तियों को भस्म करो। तो मोड़ दो। दूसरा, ब्रेक। मन बुद्धि को ब्रेक लगाओ। क्या करो? ब्रेक। स्पिरिचुअल ब्रेक मैकेनिज्म, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम इन्वेंट करना पड़ेगा। जब बहुत तेज चल रहे होते तो ब्रेक की आवश्यकता अधिक है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ब्रेक पावरफुल चाहिए। और इमरजेंसी में कौन से ब्रेक हो हमारे पास, उसका भी हर एक को स्वयं चिंतन करना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या ब्रेक लगाए। एकदम संकल्पों का तूफान, इमोशंस, टर्मोइल, झंझावात, टॉर्नेडो ऐसा आ गया तो क्या किया जाए? इमरजेंसी के लिए हमारे पास क्या क्या है? गीत। अच्छा, और इमरजेंसी सिचुएशन, ब्राह्मण लाइफ में इमरजेंसी, इमरजेंसी इज इन ब्राह्मण लाइफ।
क्या दिया जाए? टैबलेट, सिरप? बिल्कुल काम नहीं करेगा, ना तो टैबलेट ना तो सिरप। आशीष भाई क्या करना पड़ेगा? आईवी देना पड़ेगा। तो ऐसे आईवी कौन से इंजेक्शन हमारे पास तैयार रेडी है कि वो देते ही जब कोई पेशेंट होता है इतना वायलेंट हो जाता है, एकदम तोड़ने लगता है, मारने लगता है, तब उसको कुछ ऐसा इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे वो सो जाए। वो भी बड़ी मुश्किल से लगाने देता है। तो इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन कौन से है ब्राह्मण जीवन में? क्या करो? पूर्वजों का अनुभव सुनो। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी दादी का अनुभव ले लो और सुनना चालू कर दो, क्योंकि इस स्थिति में ना तो मुरली पढ़ी जाती है ना और कुछ क्लास सुनी जाती है, पर अनुभव तो जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि उस अनुभव की बातों में ही बहुत सारी चीजें, हमारा जो मन में जो हलचल आ गई है उसका उत्तर होगा। एक दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? जगह चेंज करो, स्थान को बदलो। अगर उस कमरे में बैठकर ऐसे विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, तेज संकल्प चल रहे हैं, निगेटिव आ रहा है बहुत, उस स्थान से हटो और जाओ कहीं और, घूमने निकल पड़ो, लंबी लॉन्ग वॉक। मधुबन आ जाओ तो सबसे बेस्ट है, यदि पूछ कर आना पर। नहीं तो बस क्लास में सुना, मधुबन में आ जाओ और कहोगे कि हमने क्लास में सुना था, आ जाओ इसलिए आ गए, अब दो हमको जगह। इमरजेंसी तो है, इमरजेंसी तो है, पर इमरजेंसी में मधुबन जैसा क्रिटिकल केयर यूनिट और कहीं है नहीं संसार में। ये डिवाइन क्रिटिकल केयर, डिवाइन आईसीयू है। यहाँ पे तुरंत आते ही पेशेंट को सारा ठीक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पावरफुल इंटेंसिविस्ट है, पावरफुल क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। वो भी रहने की तैयारी चाहिए। फिर यहाँ आकर इमरजेंसी में आओ तो ये मत कहो कि यहाँ मैं नहीं रहूंगा, वहां नहीं रहूंगा, ये वो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ऐसा दो, हमको वैसा दो। जहां मिले वहां। तो इमरजेंसी में एक है, जगह को छोड़ दो, दूसरे स्थान पर चले जाओ, मधुबन में आ जाओ या फिर प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ। सबसे बेस्ट वो है, छत पर चले जाओ, प्रकृति के सानिध्य पर। आधी रात को इमरजेंसी आई तो बाहर भी नहीं निकल सकते, और इमरजेंसी रात में ही ज्यादा आती है, इमरजेंसी रात में ही ज्यादा आती है। इमरजेंसियों का ये हमने स्वभाव देखा है। रात में एक्टिव हो जाती है, दिन में पेशेंट ठीक चलता है, रात में कुछ कुछ होने लगता है। तो बाहर चले जाओ, मधुबन में आ जाओ, तीसरा प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, चौथा इमरजेंसी सिचुएशंस में आधी रात को 12 बजे अगर इमरजेंसी आ गई तो कमरे की सफाई, ये सबसे बेस्ट है। पूरी अलमारी का जितना सामान है सारा निकालो और फिर से ठीक से लगाओ। जितनी किताबों की रैक है सारे नीचे करो। अच्छा, अगर कमरे में दूसरे है तो डिस्टेंस। दूसरा बताओ। वो पाव दबाने को वो गुस्सा हो जाएगा। दूसरा बताओ कोई। वरांडे में घूमना चालू कर दो, चलो वो एक। और नहाने चले जाओ। बाबा को तो याद, तो इमरजेंसी में तो याद तो कहाँ, बुद्धि ऊपर ही नहीं जाती है। किचन की सफाई करने चालू कर दो। चलो ये रात में, और दिन में, और इमरजेंसी में क्या करो, मतलब सफाई करना, स्थूल सेवा करना चालू करो। दिन में आती है तो सीधा किचन में जाओ, सब्जियां काटना चालू कर दो और किचन में किसी को हेल्प करो। अगर वो भी नहीं, अगर मधुबन में है तो म्यूजियम में जाओ, पीस पार्क में जाओ, ओम शांति भवन में ग्रुप्स आ रहे हैं, उनको समझाना चालू कर दो। बात अगर कर सको तो बात करो, पर वो ज्यादा इरिटेट नहीं करना किसी को, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। और क्या करो? मुरली तो आउट ऑफ क्वेश्चन। मुरली, ज्ञान और योग तो इमरजेंसी में कुछ भी नहीं चलेगा। कैनिंग की प्लानिंग। और गीत, और कौन से काम, जैसे कि वही पूछ रहे। माया आ सकती है,
नहीं 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 नहीं, दुखी चित्त जो होता है विकारों की ओर आकर्षित होता है। दुख स्टिमुलस है काम विकार के लिए, उदासी स्टिमुलस है। मन में विकार के कोई संकल्प नहीं थे, पर जब व्यक्ति उदास हो जाता है तो उसको भरना होता है। विकार में जो अल्पकाल का सुख है उससे भरने की कोशिश करता है। इसके लिए उदासी इज अ स्टिमुलस फॉर लस्ट। म्यूजिक, गीत और यादें, वो भी चलो क्या करना, कौन सा रूट, वही तो पूछ रहे हैं। क्लासेस सुनना हो गया, और बताओ। बाबा रूम, घर पे अगर है तो गार्डनिंग इज वेरी गुड एक्टिविटी। दिन में अगर इमरजेंसी आती है तो गार्डनिंग करना चालू करो, बहुत अच्छी चीज है। जिसके पास गार्डन नहीं, आप बताओ। मन से चार धाम की यात्रा बुद्धि जाती ही नहीं है इमरजेंसी में। और इमरजेंसी अर्थात संकल्पों का तूफान उठा है, बवंडर उठा है, झंझावात, चक्रवात। वहां क्या होगा, वहां कुछ नहीं काम करता है, वहां स्थूल चीजें चाहिए। तो इमरजेंसी इंजेक्शन चाहिए सारे। और भी कुछ करो। मन तो समझता ही नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रहे। मन समझता है नॉर्मल सिचुएशंस में, जहां पर विकारों का फोर्स, निगेटिविटी का तूफान आ गया है, किसी के प्रति बदले के भाव चल रहे हैं मन में। उसने हमको सारे सभा के सामने अपमानित कर दिया, और रात का समय 12 बजेगा। हम सोच रहे क्या मैं करूं उसके लिए, नींद नहीं आ रही है, सोते हैं तो संकल्प तेज चल रहे, ये इमरजेंसी है। वहां क्या किया जाए, ड्राइंग बनाओ, ये अच्छा काम है एक। पहले से ही इसकी पहले तो प्लानिंग चाहिए, अगर ऐसी इमरजेंसी हो तो हम ये करेंगे, क्योंकि उस समय ये भी नहीं सोचता है क्या करना है। इसके लिए पहले से लिख के रखो ट्रीटमेंट एक जगह पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो चार्ट कि ये होना है, ताकि इमरजेंसी आने पर ये करते जाओ सारा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिखी हुई। क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर भी भूल जाता है क्या करना है। नए डॉक्टर सब भूल जाते हैं, हमने देखा है। वैसे पता रहता है, बाद में पूरा बताएंगे थियरी। ये पेशेंट आया, हार्ट अटैक का पेशेंट आया, तो एक ऑक्सीजन दो, वो दो। अरे पर दिया क्यों नहीं रात में जब आया, तो तब कुछ भी याद नहीं है। इतने सारे रिलेटिव, 10 रिलेटिव, 10 एक एक आके पूछ रहा है, अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। उनको देखकर ही पसीना। फोन दे रहे, इससे बात करो, उससे बात करो, ये मिनिस्टर से बात करो। और उनको बताओ कंडीशन कैसी है। सबसे पहला धुन। ज्वालामुखी योगी बनने के लिए क्या चाहिए, धुन। कौन सी धुन? वैभव भाई, आशीष भाई, प्रकाश भाई, विट्ठल भाई, बाप दादा ने 6:30 पे ली विदाई। तो कौन सी धुन? अब घर जाना है, मुझे जाना है। सोचो हम किसी होटल में गए, वहां रुके 4 दिन, और अभी जाना है। तो बताओ क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोच चलता है कि अब जाना है। पहले तो सामान को पैक करो, बाथरूम में जाके देखो कुछ रहा तो नहीं है, टूथपेस्ट, साबुन, तकिया के नीचे क्या रखा था। मोबाइल तो नहीं रहा, मोबाइल तो ले लिया। चार्जर भूल जाते हैं लोग, चार्जर भी कभी कभी उसकी भी वो क्लिप होती है सामने वाली, कभी कभी वही भूल जाती है। कभी हेडफोन। मतलब ये देखो कि कोई चीज यहाँ रह ना जाए। एक दूसरा टाइम कि निकलना है, जल्दी निकलना है तो ट्रेन छूट जाएगी। अकाउंट क्लियर करो, चेकआउट। और ट्रांसपोर्ट तैयार रहना चाहिए, नहीं तो सामान बाहर रह के और ट्रांसपोर्ट आई ही नहीं गाड़ी, ड्राइवर ही गुम, वेट कर रहे, अब कहाँ गया, फोन लगा रहे, ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहे। और कहाँ जाना है वो पता रहना चाहिए। सामान लेके ड्राइवर चल दिए, जाना कहाँ है वही नहीं पता, तो जाना कहाँ है वो पता चाहिए। और टिकट होनी चाहिए, हाँ, आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, और पैसे भी चाहिए। अगर कहीं
ऑप्शन भी चाहिए अगर कुछ फेल हो गया, और थोड़ा पहले निकलना होता है। ऐसा नहीं तो बिफोर टाइम, टाइम बफरिंग। ऐसा नहीं कि गाड़ी 9 बजे ट्रेन है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं 8:30 बजे, सोच रहे आधे घंटे में तो पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा बिफोर टाइम होना चाहिए। और भोजन रास्ते के लिए भोजन साथ में चाहिए, और पानी, भोजन, मेडिसिन। वहाँ क्या क्या चाहिए? वहाँ जैसा देश वैसा वेश, जहाँ जाना है वहाँ की भी स्मृति चाहिए। और हाँ, वैसे हम तो तैयार हो गए, साथी तैयार नहीं है। हम कार में आके बैठ रहे, हॉर्न बजा रहे, और वो उधर से अभी तक श्रृंगारी चालू है। पर यहाँ तो न हाथी है न घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अल्लाह का क्या? आज की मुरली में सतयुग क्या है? अल्लाह का, भगवान भगवती अल्लाह है। लिखी तो आज की तारीख थी, पर हमको डाउट आ रहा है वो कल की है। क्योंकि आज की मुरली में संजय भाई, अपना जगदीश भाई को याद किया, और उसमें उसकी कोई बात ही नहीं थी। शायद वो 13 तारीख की तो नहीं है। हाँ, जगदीश भाई वो 12 की है। तो चलो जो भी पड़े, कभी तो कभी आएगा। तो घर जाने की तैयारी, अर्थात धुन कौन सी लगी रहे, मुझे घर जाना है, और फिर मुझे घर जाना है तो दूसरों को भी लेके जाना है, और वो भी याद रहे कि इसको भी घर जाना है। इसके लिए उसके मार्ग में भी बाधा नहीं बनो, इसके लिए उसके जीवन में भी मोह बनकर उतरो नहीं, अवतरित नहीं हो जाओ। उसको भी तो नष्ट मोह बनना है। तुम बनो पर उसको भी बनाओ। किसी के मार्ग में जाने के मार्ग में बाधा नहीं बनो। अपने मोहजाल को नहीं बिछाओ बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, मित्रों के ऊपर, संबंधियों के ऊपर। बाबा ने कहा सर्व संबंधियों से और प्रकृति से उपराम, साक्षी साथी, ये है धुन। तो कितनी बातें हुई? 10। पहली, धुन वापस जाने की। दूसरी, ब्रेक। कैसा ब्रेक? शक्तिशाली ब्रेक। तीसरा, मोड़ने की शक्ति, समेटने की शक्ति। अगला, अटेंशन का फोकस। अगला, प्यूरिटी की। अगला, संपूर्ण पवित्रता। अगला, स्पीड। अगला, लिंक। अगला, न्यारापन, डिटैचमेंट, सार की स्थिति, सार की स्थिति। और लास्ट, एकाग्रता, साधना में एकाग्रता। तो ये 10 बातें चाहिए, तब क्या होगी? ज्वालामुखी योग होगा, तब ज्वालामुखी योग लग सकेगा। इसमें से एक भी बात यदि कम है, प्यूरिटी कम है, अटेंशन कम है, फोकस कम है, लिंक कम है, कंसंट्रेशन कम है, पावर टू विड्रॉ, पावर टू टर्न, और वो जो धुन, वो जो एक नशा, वो जो एक लगन और मगन, वो कम है, ब्रेक कम है, तो नहीं बन पाएंगे। इसके लिए ज्वालामुखी योगी भव। ओम शांति।